अभी अभी आपने कहा कि जो लड़कियां हैं वो पेट में ही मार दी जाती हैं या उनको ज्यादा प्रिविलेज नहीं मिलता है, और हरियाणा तो इस मामले में सबसे नंबर 1 पोजीशन में है हमारे देश में। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए भी, जिस तरह से आपने अतिथि देवो भव और ऐसे ढेर सारे कैंपेन किए हैं, सत्यमेव जयते में भी कहा है, वैसे इसके लिए भी आपको एक अलग से प्रयास करना चाहिए? और दूसरी बात कि आप, यही तो हमारा प्रयास है जी, ये जो फिल्म हमने बनाई है, ये सबसे बड़ा प्रयास है। आप देखिए तारे ज़मीन पर का कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ है देश भर के बच्चों में, देश भर के पेरेंट्स में। 3 इडियट्स का कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ है एजुकेशन पे। तो मेरे समझ से यही तो हमने 2 साल जो लगाए, मैंने 2 साल लगाए, नितेश जी ने 4 साल लगाए, यही तो हम कर रहे हैं, यही तो हमारी कोशिश है। और आपकी बेटी भी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेती है, तो आप उसको किस तरह से? आयरा का इंटरेस्ट है बहुत स्पोर्ट्स में, एंड शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग, शी इंटरेस्टेड इन डिफरेंट थिंग्स, एंड बोथ रीना एंड आई एंड किरण, वी इनकरेज आवर किड्स टू डू व्हाट makes them happy and to learn about things that they are interested in always. आमिर सर, या आमिर, अक्सर ऐसा होता है कि जब बायोपिक बनती है बॉलीवुड में खासकर, तो जिस पर बायोपिक बन रही होती है उसे थोड़ा हम ग्लोरीफाई करते हैं। ऐसा पॉसिबल लाजमी है कि किसी भी हीरोज में भी फ्लॉज होते हैं, लेकिन बॉलीवुड में अक्सर ग्लोरीफाई किया जाता है। तो क्या इस फिल्म में महावीर जी के नेगेटिव एस्पेक्ट पे भी फोकस किया जाएगा, या ऐसे कोई इसे ग्लोरीफाई नहीं करने की कोशिश, आप क्या कहेंगे इस पे? आई थिंक नीतीश जी इस आंसर को बेटर जवाब दे पाएंगे, बिकॉज दो हमारे मेरे, आप राइटर डायरेक्टर हैं, आप बताइए। एक्चुअली इसमें इतना ग्लोरीफाई करने की हमने कोई चेष्टा नहीं करी है। इस फिल्म में जितना रियल रख सकते हैं हम लोग, उतना ही रियल रखने की कोशिश की है। इनफैक्ट महावीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो भी एकदम क्लोज टू बीइंग परफेक्ट नहीं है। एक वक्त है महावीर सिंह की लाइफ में जब उसे बेटा चाहिए, और बेटे की चाहत में ही 4 लड़कियां होती हैं उनको। तो ऐसा नहीं है कि उनका जो कैरेक्टर है वो कैसे कहानी आगे बढ़ती है और क्या होता है वो अभी मैं बता दूंगा तो फिर इतना कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। बट यस, ऐसा कुछ अननेसेसरीली और अनरीजनेबली ग्लोरीफाई करने की ऐसी कुछ खास प्रयास तो नहीं है। आमिर, आपसे सवाल है। आमिर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये चौथी स्पोर्ट्स फिल्म है आपकी। अव्वल नंबर आपने की थी देवानंद के साथ, और उसके बाद जो जीता सिकंदर, फिर लगान की, और ये चौथी फिल्म है जी दंगल। तो आपको क्या लगता है बॉलीवुड में स्पोर्ट्स जो जॉनर है वो कितना इवॉल्व हुआ है? आपको क्या लगता है इस बारे में? यकीनन लगान से अगर हम देखें, जो 2000 में आई थी, 2001 में आई थी, तब से, क्योंकि उससे पहले कोई फिल्म, स्पोर्ट्स फिल्म वर्क बनी थी, कामयाब नहीं हुई थी, जो जहां तक मुझे याद है। तो लगान पहली फिल्म थी जो स्पोर्ट्स फिल्म थी, जो बहुत बड़ी कामयाब हुई थी। और उसके बाद लगातार कई फिल्में आई, चक दे इंडिया आई जो स्पोर्ट्स पे थी, और भी कई फिल्में आई हैं जो बहुत कामयाब हुई हैं। तो यकीनन वो सिलसिला शुरू हुआ है, स्पोर्ट्स फिल्में अब बनने लगी हैं और अलग अलग स्पोर्ट्स पे बनती हैं। बॉक्सिंग पे है, हॉकी पे है, क्रिकेट पे है, फुटबॉल पे, शायद फुटबॉल पे भी एक बनी है। तो इट्स गुड टू हैव डिफरेंट जॉनर्स। लास्ट क्वेश्चन प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आपकी जो वाइफ बनी है साक्षी तंवर, उनकी कास्टिंग प्रोसेस के बारे में हम जानना चाहेंगे आप दोनों से। और इसके लिए मल्लिका शेरावत ने भी ऑडिशन दिया था, उन्होंने खुद ट्वीट किया था इस बारे में। हाँ, नहीं देखिए ऑडिशंस तो हम कई लोगों के लेते हैं और उसके बारे में हम बात नहीं करते किसका हमने ऑडिशन लिया है, वो सही नहीं होता। लेकिन साक्षी जी के बारे में मैं जरूर आपको बताऊंगा कि एक्चुअली साक्षी जी का थॉट मेरे माइंड में पहले आया, और मैंने नीतीश जी को सजेस्ट किया कि शुड वी ट्राई साक्षी जी, शुड वी टेस्ट हर। क्योंकि मेरे माइंड में थी कि मेरी अम्मी जो है वो टीवी सीरियल्स बहुत देखती हैं, एंड शी लव्स साक्षी। तो आई टोल्ड नीतीश जी कि यार लेट्स ट्राई हर। एंड नीतीश जी ने टेस्ट लिया, नीतीश जी को पसंद आया टेस्ट, एंड दैट्स हाउ शी वाज कास्ट। एंड शी इज फैंटास्टिक, आई टेल यू। मतलब तब तक तो सिर्फ कास्टिंग की बात थी, जब हमने शूटिंग पे हम आए तो साक्षी इज सच अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, अनबिलीवेबल। मतलब वो एक टेक पे परफेक्ट टेक देती है, पहले टेक में। और not only she is skilled, but she is so wet with emotions. So there's a deadly combination of real skill with, feeling the shot while you're doing it,
which I find that very rare, you know. And every shot she does that. मतलब मैं स्ट्रगल कर रहा हूं और वो ढम 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 बॉल को सिक्सर मार रही है. मुझे लग रहे हैं 7 टेक 8 टेक. शी इज फैंटास्टिक. आई जस्ट लव्ड हर. एंड शी इज सच अ जॉय टू वर्क विद. रियली वंडरफुल टू वर्क विद. हाँ, नहीं नाम तो मैंने सोचे नहीं थे उस वक्त. लेकिन ये थॉट मुझे अक्सर आता है हर फिल्म में. मैं बताऊं आपको, हर फिल्म जब आखिर तक पहुंचती है तो मुझे लगता है अरे यार अभी 1 हफ्ता रह गया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी पूरी जो मेहनत है 90 दिन की शूटिंग वो सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं 7 दिन पहले मर गया या कुछ हो गया. ये थॉट मुझे हमेशा आता है. अच्छा, थॉट इसलिए आता है मैं सोचता हूं कि प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं अपन उसको सॉल्व करने के लिए. मतलब कर तो कुछ नहीं सकते, ऊपर वाले के हाथ में जो होना है वो होगा. लेकिन इस फिल्म में मैंने नीतीश जी को एक पॉइंट पे बोला. वर यू देयर? यू आर नॉट देयर. तो मैंने नीतीश जी को बोला कि देखिए नीतीश जी, मेरा मोटा पोर्शन जो है ना 80% जो फिल्म है वो तो हो चुकी है. अब बची है 10-15% जो अपना यंगस्टर की है. खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो गया तो आप किसी और को कास्ट कर लेना जो मेरा महावीर का यंग पार्ट करेगा. लेकिन अपना जो 80% बना है वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए. मैं अब कहां सोच रहा, मैंने सोचा भी नहीं था. आपने सोचा? नहीं सर. नहीं सोचा आपने. चलिए अच्छी बात है, आपने नहीं सोचा. Sorry? When is the trailer expected? You know, we are still working on the trailer. So as soon as we are ready. I can't say yet when. Sultan, the moment it comes in the theaters, yeah, 6th July, hopefully I'll see 6th soon enough. कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी. Thank you so much everyone. Thank you so much.